हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हेयर। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं फिर से आ गई आप लोगों के लिए न्यू रीडिंग लेकर। एंड आज की रीडिंग है उन सभी वाइफ्स के लिए जो अपने हस्बैंड का वेट कर रही हैं। आज की रीडिंग में हम लोग चेक करेंगे कि क्या आपके हस्बैंड्स लौट कर आएंगे। आएंगे तो कब तक आएंगे, उनके लाइफ में करंटली क्या चल रहा है, वो आपके लिए क्या सोच पा रहे हैं, आपके लिए क्या फील कर पा रहे हैं, क्या बैरियर है, कैसे रिमूव किया जा सकता है, और क्या आपके लिए एडवाइजेस हैं। ओके, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखेंगे रेजोनेट करेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। जितनी रेजोनेट करे उतनी रखें एंड लीव द रेस्ट। अगर आप इस रीडिंग तक आए हैं तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी, कुछ ना कुछ गाइडलाइंस ज़रूर मिलेगी। प्लीज़ डिवाइन बताएं, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं कि मेरे व्यूअर्स के रिश्ते में क्या चल रहा है, क्या है उनके रिश्ते की सच्चाई। मेरी व्यूअर्स जो प्यारी प्यारी सी वाइफ्स हैं, अपने हस्बैंड का वेट कर रही हैं। करंटली उनके हस्बैंड की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या कनेक्शन है इनका, इनके हस्बैंड के साथ एंड ऑल। ओम साई राम। फर्स्ट कार्ड निकल के आया है अबंडेंस। सेकंड कार्ड है ल्यूमिनोसिटी, वाओ। थर्ड कार्ड है मैनिफेस्टेशन, कूल। यहाँ पे आपके पार्टनर से ज़्यादा आपकी एनर्जीज पिकअप हो पा रही हैं। नेक्स्ट कार्ड है क्रिएटिविटी, सुपर कूल। एंड बॉटम में है बाउंड्रीज। आई होप कि अभी कार्ड्स आपको दिख पा रहे हैं। बॉटम में है बाउंड्रीज। आपके हस्बैंड्स ने काफ़ी ज़्यादा बाउंड्रीज बना रखी हैं सो दैट आप उनको कांटेक्ट ना कर पाएँ। या तो उन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है, आपसे बिल्कुल बात नहीं कर रहे, सारे रास्ते सारे मीडियम बंद करके रखे हैं। ये बाउंड्रीज का कार्ड बताता है। लेकिन वहीं क्रिएटिविटी का कार्ड ये बताता है कि कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। ल्यूमिनोसिटी इज इम्प्लाइंग कि ग्रोथ कर रहे हो। सॉरी फ्रेंड्स, बाहर एकदम से नॉइज आ गया था। ल्यूमिनोसिटी यहाँ पे इम्प्लाई करता है कि आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में चमक रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, अपना कैरियर को अच्छा कर रहे हो, इंडिपेंडेंट बन रहे हो। अबंडेंस का कार्ड यहाँ पर है। क्रिएटिविटी का कार्ड है, आपके स्किल्स जो हैं अपग्रेड हो रहे हैं। आप काफ़ी नॉलेज जो है, काफ़ी कोर्सेज जो हैं सीख रहे हो, अपनी नॉलेज को बढ़ा रहे हो, अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ा रहे हो। लेकिन अपनी लाइफ में इतनी अच्छी ग्रोथ और तरक्की के लाने के बावजूद भी आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो कि अब मेरी लाइफ में चमक भी है, पैसा भी है, मेरा कैरियर भी अच्छा है, मेरे स्किल्स भी अपग्रेड हो रहे हैं। और कब ये बाउंड्रीज टूटेंगी, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि कब ये बाउंड्रीज टूटेंगी और कब आपके हस्बैंड आपको अनब्लॉक करेंगे, आपके साथ रिकन्सिलेशन करेंगे। आप अपनी लाइफ में इतनी ग्रोथ कर रहे हो बट स्टिल आप अपने हस्बैंड को पूरी तरह से छोड़कर आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। बिकॉज कभी आपने उनके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया था, कभी आपने उनके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया था, और आप अभी भी ये इंतज़ार कर रहे हो, ये होप कर रहे हो, ये मैनिफेस्टेशन कर रहे हो कि काश वो टाइम लौट कर आ जाए, वो गुजरे पल लौट कर आ जाएं, आपके हस्बैंड दोबारा से रिकनसाइल कर लें। बिकॉज ये उन वाइफ्स की एनर्जी है जिनको ये पता है कि परिस्थितियाँ, सिचुएशंस वर्स थी, आपके हस्बैंड वर्स नहीं थे, वो बुरे नहीं थे, परिस्थितियाँ बुरी थी, उनको मैनिपुलेट किया गया था, उन्हें भड़काया गया था आपके खिलाफ, जिसकी वजह से सेपरेशन फेज हुआ। आपके हस्बैंड बुरे नहीं हैं, तो अभी तक आपको उनका इंतज़ार है, राइट। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि ओवरऑल आपकी लाइफ में ग्रोथ है बट स्टिल आप अपने रिलेशनशिप के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, प्रेयर्स कर रहे हो, जो भी समझ में आ रहा है वो कर रहे हो। बिकॉज एक टाइम जो आपने साथ में स्पेंड करा था वो टाइम आप दोबारा से अपने लाइफ में लाना चाहते हो और काफ़ी ज़्यादा उसको मिस भी कर रहे हो। और चेक करते हैं आपके लिए और कार्ड्स क्या बताते हैं। ये तो ओवरऑल मुझे आपकी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। अब आपके हस्बैंड की एनर्जीज चेक करते हैं। प्लीज़ डिवाइन बताएं इन मेरे व्यूअर्स के हस्बैंड्स की करंट फीलिंग्स क्या है उनके लिए। मेरे व्यूअर्स के हस्बैंड्स की करंट फीलिंग्स क्या है उनके लिए। मेरे व्यूअर्स के हस्बैंड्स की करंट फीलिंग्स क्या है उनके लिए।
अगर ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट ऑन दिस रीडिंग। फॉर मोर क्लैरिटी आप लोग पर्सनल रीडिंग्स भी बुक करा सकते हो जो कि पेड होती हैं। फर्स्ट कार्ड आया है इनर वॉइस और उनकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप जा सकते हैं, चेक कर सकते हैं, बुक करवा सकते हैं। एक्सपीरियंसिंग स्ट्रेस, कंपैरिजन। देखिए फ्रेंड्स, ये जो कार्ड्स मुझे बता रहे हैं यहाँ पे पाइसेस, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप यहाँ आपके पार्टनर्स हो सकते हैं। एंड मैं आपको बता दूं कि इनकी इंट्यूशन कह रही है कि ये रिकंसाइल कर लें। इनकी इंट्यूशन कह रही है कि ये रिकंसाइल कर लें। काफ़ी ज़्यादा ये आपको मिस कर रहे हैं। इनकी इंट्यूशन रह रहा है कि इनको आपकी याद दिला रही है, ठीक है। लेकिन स्टिल ये अभी हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में है, जिसमें ये सब कुछ फील तो कर पा रहे हैं लेकिन एक्शन लेने के लिए रेडी नहीं है, बिकॉज ये सोचने में और ज़्यादा टाइम लेंगे। एक्सपीरियंसिंग इज इम्प्लाइंग कि इनको लाइफ के अलग अलग तरह के एक्सपीरियंस हो रहे हैं। मतलब इन्होंने सोचा था कि विदाउट यू लाइफ बहुत स्मूथ निकलेगी, लेकिन उतनी ही बेकार निकल रही है। हो सकता है ये आपको स्टॉक करते हैं, आपको दूर से देखते हैं, किसी और से आपके बारे में पूछते हैं। लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन आपने झेले हैं, अब बारी है इनके वो अप्स एंड डाउन्स एक्सपीरियंस करने की, झेलने की, सीखने की। स्ट्रेस, इनके अपने ही इनको लाइफ में स्ट्रेस दे रहे हैं। देखिए, इसने एक मंकी पाला है और वही इस बलून में पिन चुभा कर इसको गिराना चाहता है। इनके अपने ही इनको स्ट्रेस दे रहे हैं। अगर इन्होंने अपनों की वजह से आपको छोड़ा था तो डेफिनेटली अब उन रिलेशनशिप्स में भी इनको स्ट्रेस के अलावा कुछ नहीं मिल रहा, और इन्हें समझ में आ रहा है कि वो इनके वेलविशर नहीं है, वो इनके एनिमीज हैं। कहते हैं ना, भेड़िए हैं जिनके चेहरे कुछ और हैं और जो अंदर से कुछ और है। कंपैरिजन का कार्ड मुझे ये बताता है कि ये कंपैरिजन कर रही हैं कि जब आपके साथ थी इनकी लाइफ तो कितनी फ्रूटफुल थी, कितनी फ्लोरिश थी, कितनी नर्चरिंग थी। ओवरऑल एनर्जी की बात की जाए तो पेशेंस का कार्ड है। ये पर्सन ना रिकंसिलेशन चाहते हैं, लेकिन अभी पूरी तरीके से नहीं। अभी ये बैड एक्सपीरियंसेस काफ़ी ज़्यादा फेस कर रहे हैं, अपनी इनर वॉइस को सुन रहे हैं, पुराने बीते हुए टाइम को इस वक्त के टाइम के साथ कंपेयर कर रहे हैं। आपकी वैल्यू इनको समझ में आ रही है। हो सकता है कि इनकी लाइफ में कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हों, बिकॉज यहाँ पर पेशेंस का कार्ड है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जीज है, और यहाँ पे एरीज, लियो, सैज एनर्जीज हैं, और दोनों ही बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड्स नहीं हैं। इनके अपनों से इन्हें स्ट्रेस हो रहा है, दैट मीन्स वो इनको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, अब इनको अपनी बातें मनवा नहीं पा रहे, इनको उन पर ट्रस्ट नहीं रहा। पुराने वक्त के अकॉर्डिंग अब इनकी लाइफ बिल्कुल र्यून हो गई है, स्पॉइल हो गई है, एक सूखे पेड़ की तरह हो गई है, ठीक है। और पेशेंस, ये रिकंसिलेशन के बारे में सोचते हैं, इनकी इंट्यूशन इनको बताती है कि रिकंसिलेशन करना चाहिए, लेकिन इनका दिमाग इनको बताता है कि अभी पेशेंस रखने चाहिए, बिकॉज फिर वही सीन क्रिएट हो जाएगा, घर वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या फिर जिनकी भी वजह से इन्होंने छोड़ा है वो चीज़ें फिर से रिपीट होंगी, फिर से बैड साइकिल्स रिपीट हो जाएंगे। तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा उन चीज़ों को अवॉइड करना चाहते हैं, तो ये सब्र रख के बैठे हैं। अब हम चेक करते हैं कि आप लोगों के सेपरेशन का रीज़न क्या था। आप लोगों के सेपरेशन का रीज़न क्या था, आप लोगों के सेपरेशन का रीज़न क्या था, सो दैट आपको मोर क्लैरिटी मिले। आप लोगों के सेपरेशन का रीज़न क्या था। अबंडेंस, क्लिंजिंग टू द पास्ट, पार्टिसिपेशन एंड इंटेंसिटी। देखिए, पार्टिसिपेशन इज इम्प्लाइंग कुछ घर के मेंबर जो नहीं चाहते थे ये रिश्ता मुकम्मल हो। अबंडेंस इज इम्प्लाइंग इनके फादर, इनकी मदर हो सकते हैं। क्लिंजिंग टू द पास्ट इम्प्लाइंग कि आप लोगों ने लव मैरिज की थी, एक दूसरे के साथ एक दूसरे को अपनाया था, लेकिन आपकी फैमिली को ये रिश्ता पसंद नहीं आया इन फ्यूचर। एंड वहीं कुछ लोगों की लाइफ में मुझे ये भी दिख रहा है कि इनकी फैमिली की परमिशन से आपकी मैरिज हुई थी अरेंज, लेकिन उसके बाद ना इनकी फैमिली को इनकी अबंडेंस प्यारी थी, जिसकी वजह से उन्होंने इनका घर बसने नहीं दिया और आपको इनसे अलग कर दिया। बिकॉज ये पर्सन क्वाइट मैच्योर हैं, क्वाइट अबंडेंट हैं, बिजनेस यही संभालते हैं, जॉब यही करते हैं, अच्छा प्रोफाइल इनका है, इनके पैसों से इनकी फैमिली चलती है, और उनकी फैमिली इतनी ज़्यादा लालची है कि वो नहीं चाहती कि इनकी वाइफ, इनके बच्चे आगे हों, जिसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और उनका जो फाइनेंस है वो डिवाइड हो।
उनकी जो प्रॉपर्टी है वो डिवाइड हो, ये भी रीज़न मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इंटेंसिटी इज इम्प्लाइंग कि इन लोगों ने पूरी पावर लगाकर आप दोनों को सेपरेट किया है। ऐसा नहीं हुआ कि ये दिनों में हुआ है, पूरी पावर लगाई है, जो तरीका समझ में आया वो तरीका अपनाया है और इस रिश्ते में सेपरेशन फेज आया है। ठीक है, ये पर्सन सारा प्यार भूल गए आपका, सारी सेक्रीफाइसेस भूल गए, आपकी सारी मेहनत भूल गए, सारे एफर्ट्स भूल गए और इस पर्सन ने बहुत ही रूड वे से सेपरेशन फेज को अपनाया है और आपको रिजेक्ट किया है। ऐसी वाइब्रेशन मुझे आ रही है और ये कार्ड्स भी मुझे यही बता रहे हैं। अब आगे हम चेक करते हैं कि आगे इस रिश्ते में क्या होगा, नेक्स्ट इस रिश्ते में क्या होगा, नेक्स्ट इस रिश्ते में क्या होगा, प्लीज डिवाइन बताएं। कार्ड है साइलेंस, बियॉन्ड इल्यूजन, हीलिंग और बॉटम में है द क्रिएटर। तो मैं यहाँ पे आपको कोई झूठी तसल्ली बिल्कुल नहीं दूंगी, एकदम से तो ये पर्सन नहीं आ रहे हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग एकदम से तो ये पर्सन नहीं आ रहे हैं। नेक्स्ट एक्शन जो फ्यू मंथ्स में इन पर्सन का रहेगा, फर्स्ट थिंग इज दिस कि ये पर्सन ना अपने घर में एकदम साइलेंट हो जाएंगे, किसी से ज़्यादा मतलब नहीं रखेंगे और बैठकर देखेंगे समझेंगे कि आखिर इनके घर वाले खिचड़ी क्या पकाते हैं। ठीक है, ये अवेयर होंगे कि वो क्या कर रहे हैं, वो इनके कितने खिलाफ हैं और ये एक तरकीब निकालेंगे कि कैसे ये अपनी लाइफ को बेटर बनाए। थर्ड आई चक्र इनका ओपन होगा, जजमेंट इनको मिलेगी, न्याय इनको मिलेगा, ये अवेकन होंगे कौन इनके वेलविशर हैं, कौन इनके एनिमीज हैं। हीलिंग, इनकी खुद की हीलिंग होगी, जो हार्ट चक्र इन्होंने ब्लॉक कर रखा था आपके लिए, इस रिश्ते के लिए, वो ओपन होगा। ये आपको मैनिफेस्ट करेंगे, आपको लेकर प्रेयर्स करेंगे। नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में मुझे ये वाइब्रेशन काफ़ी ज़्यादा आ रही है इन कार्ड्स के थ्रू। अब मैं चेक करती हूँ कि कब तक आप लोगों का रिकन्सिलेशन होगा, कब तक आप लोगों का रिकन्सिलेशन होगा, कब तक आप लोगों का रिकन्सिलेशन होगा। ओम साई राम। फर्स्ट कार्ड है 8 ऑफ सोर्ड्स, नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स, देन 2 ऑफ पेंटिकल्स, देन है 2 ऑफ सोर्ड्स। ये सभी कार्ड्स ये बता रहे हैं कि रिकन्सिलेशन की वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा कम है। कम का मतलब ये है कि एकदम से कुछ नहीं होगा। बॉटम में मैं चेक करूं तो 9 ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है कि 9 मंथ्स के बाद ये पर्सन कोई पॉजिटिव एक्शन ले टुवर्ड्स यू। ठीक है, अभी 6 to 9 मंथ्स के अंदर अंदर ये पर्सन हील होंगे, इस कनेक्शन की इंपॉर्टेंस को और ज़्यादा समझेंगे, मैच्योर होंगे, मैनिफेस्ट करेंगे, प्रेयर करेंगे एंड अगर इनके कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हैं उनको सॉल्व करेंगे। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि ये पर्सन एक्शन लेना चाहेंगे लेकिन ये स्टक रहेंगे, इनको नहीं समझ में आएगा कि फैमिली एंड सबके अगेंस्ट जाकर एक्शन कैसे लिया जाए। ठीक है, ये पर्सन फैमिली को सपोर्ट करने में लगे रहेंगे, जबकि वो बाय हार्ट अब फैमिली को सपोर्ट करना नहीं चाहते, लेकिन स्टिल वो उनसे लव करते हैं तो वो उनको नहीं छोड़ पा रहे। वो हमेशा दो लोगों में कंफ्यूज रहेंगे, एक आप और एक उनकी फैमिली, कि किसको चूज़ किया जाए। एक्चुअली यहाँ पर देखिए 2 ऑफ सोर्ड्स है और यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स है, जो कि ये बताता है कि ये पर्सन कंफ्यूजन में है कि कैसे सब कुछ ठीक किया जाए। नोट लाइक दिस कि किसको चूज़ किया जाए, क्योंकि ये पर्सन फैमिली को भी चाहते हैं, आपको भी चाहते हैं। अगेन ये पर्सन दोनों को चाहते हैं, दोनों में से एक को चूज़ नहीं करना चाहते। एंड जहाँ सेपरेशन फेज आया है ये काफ़ी र्यून फील कर रहे हैं, एलोन फील कर रहे हैं, सैड फील कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं। अब ये आप दोनों को साथ में चाहते हैं, दैट मीन्स रिकन्सिलेशन तो हो बट ऐसे हो कि फैमिली भी यस बोल दे। ठीक है, तो ये कोई स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, यहाँ पे बैलेंस कर रहे हैं सिचुएशन को, कंटिन्यूसली एफर्ट लगा रहे हैं। देखिए ये पर्सन लगातार 2 सिचुएशन पे वर्क कर रहा है, तो डेफिनेटली ये लगातार वर्क कर रहे हैं। ये जो गुत्थी है अपनी इंट्यूशन को सुनकर सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अल्टीमेटली और फाइनली ये अपनी फैमिली को बताएंगे कि आप कितने वेल स्टैंड हो, आप कितने इंडिपेंडेंट हो, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि इनकी फैमिली को फाइनेंस, कैरियर, पैसा बहुत ज़्यादा प्यारा है। तो हो सकता है कि ये कुछ ऐसा एग्जाम्पल दें या फिर अलग अलग तरीके की तरकीब हो सकता है ये अपनाएं। 10 स्टार इज इम्प्लाइंग कि ये होपफुल रहेंगे कि फ्यूचर में सब कुछ ठीक हो जाएगा और डेफिनेटली जो आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो वो वर्क कर रही है, फ्यूचर में सब कुछ ठीक होगा।
लेकिन एकदम से कुछ नहीं होगा। 9 मंथ्स के बाद आप लोगों का रिकन्सिलेशन हो सकता है। अभी एटलीस्ट 6 to 9 मंथ्स ये पर्सन को हील होने में, समझने में, कोई ना कोई तरकीब बनाने में लग जाएंगे। सॉरी फ्रेंड्स, बाहर से एकदम नॉइज़ आ गया था, सो सॉरी फॉर दिस। अब हम चेक करेंगे कि आपके पार्टनर्स क्या फील कर रहे हैं, बिकॉज पहले ना एनर्जीज आपकी आ गई थी लव ऑरेकल से। आपके पार्टनर्स क्या फील कर रहे हैं और वो आपको क्या ऑफर देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताएं। मेरी सुपर डुपर क्यूट वाइफ्स के हस्बैंड उनके लिए क्या फील कर पा रहे हैं और उनको वो क्या ऑफर देना चाहते हैं। ओम साई राम। तो कार्ड निकल के आया है फर्स्ट, कनेक्शन। देखिए, वो आप दोनों के दरमियान जो ब्यूटीफुल कनेक्शन था उसको फील कर पा रहे हैं और उस कनेक्शन में दोबारा जीने को रेडी हैं। ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है डेटिंग। अगेन वो आपको प्रपोज करना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं। एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारा सोलमेट्स। इन पर्सन को कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि आप इनके सोलमेट हो और ये आपके बिना हैप्पी तो किसी भी कॉस्ट पे नहीं रह सकते, लव। और ये पर्सन आपसे अभी भी बहुत लव करते हैं। ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आप लोगों से रेजोनेट की हो, आपको पसंद आई हो। फॉर मोर क्लैरिटी आप लोग पर्सनल रीडिंग्स भी बुक करा सकते हो जो पेड होती हैं। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक, डोंट फॉरगेट टू थम्स अप एंड शेयर दिस इन योर ग्रुप. Bye for now. Have a good day. Take care. Bless you.